हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है क्लास 12th की। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, क्योंकि 12th का सबसे पहला पेपर इंग्लिश का है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो चीज़ जो हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में आती है, एप्लीकेशन यानी कि फॉर्मल लेटर्स। तो 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को जो एप्लीकेशन यानी लेटर्स आ रहे हैं, वो जो आप सोचते थे पहले, जो हम लिखते थे एसएलसी और सिक लीव, ये नहीं आता है। अब आपको वो पैटर्न जो है बदल के आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देते हैं हर साल। तो आज मैं आपके लिए वो कॉमन फॉर्मेट लेकर आई हूँ जिससे आप कोई सा भी फॉर्मल लेटर जो है वो लिख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपकी जो इंग्लिश की है उसमें आपके 4 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास होंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि इस साल बच्चों को लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि वहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। वो लिख कर देते हैं एक फॉर्मल लेटर लिखना है। तो फॉर्मल लेटर का मतलब समझ जाइए कि एक आपको एप्लीकेशन लिखना है। अब 3 टाइप में आपको पूछ रहे हैं वो हर साल। या तो वो आपसे कंप्लेन वाली पूछते हैं, यानी किसी की वो कंप्लेन करना है, कलेक्टर को कंप्लेन करने वाली होती है। या फिर आपको कोई एक न्यूज़पेपर में एड देने वाली, न्यूज़पेपर में एडिटर को लिखने की आती है। और एक वो इनविटेशन की एप्लीकेशन देते हैं जो कि 2025 में न्यू आई थी, बिल्कुल इनविटेशन की। तो मैं आज आपको देख लीजिए हम कौन कौन सी एप्लीकेशन के कॉमन फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले कंप्लेन वाली का मैं एक बताऊंगी, जिसमें आपकी कितनी एप्लीकेशन हो जाएगी। लाउड स्पीकर, पोस्ट मास्टर को कंप्लेन करने वाली, मेल फंक्शनिंग यानी कि जो हॉस्पिटल में लैक फैसिलिटीज़ होती है उसकी, शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की कमी, टीवी, कैमरा या कोई सा भी आप आइटम खरीदते हैं उसकी कंप्लेन करना हो तो उसकी एप्लीकेशन। उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड देने की, न्यूज़पेपर में आपको पॉलीथीन बैग का ऐड देना हो या रिपेयर करवाना है रोड को, तो आप जनता को जो है पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं तो उसकी एक एप्लीकेशन होगी कि न्यूज़पेपर एडिटर उनके न्यूज़पेपर में इसका ऐड दे। और एक इनविटेशन की, एक स्कूल में बच्चों को इनवाइट किया जाता है, किसी कोई सा भी एक प्रोग्राम हो रहा होता है स्कूल में, तो स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन लिखी जाती है। आज तक हमने सुना था कि जो बच्चे हैं वो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, पर अब जो है उन्होंने आपको एक नया फॉर्मेट बताया है कि जब ऊपर वाली अथॉरिटी जो है बच्चों को कुछ लेटर नोटिस देना चाहती है तो तब भी वो एक एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर लिखकर भेजती है, वो उसका फॉर्मेट। तो आज मैं आपको ये सब समझाऊंगी विथ ट्रिक के साथ, बहुत आसान लैंग्वेज में। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको कंप्लेन वाली जितने भी एप्लीकेशन के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो पहले मैं समझाऊंगी। डोंट वरी, अलग अलग नहीं करना है, ये सब एक ही है। बस मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक क्वेश्चन सारे लिख कर लेकर आई हूँ जितने भी कंप्लेन वाले लेटर्स आपसे पूछे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इन सभी को मैंने मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कंप्लेन के लिए पूरा एक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में सिर्फ आपको चीज़ों को रखना है और आप उसे बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़कर समझा देती हूँ। देखिए, कंप्लेन वाले में सबसे पहला आया है राइट अ लेटर। एक लेटर लिखना है, किसको? पोस्ट मास्टर को। तो हम सबसे पहले यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे टू द की जगह हम क्या लिखेंगे? जैसे टू द प्रिंसिपल लिखते थे, तो यहाँ पर अब हम पेंसिल से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मैंने लिखा हुआ है कॉमन फॉर्मेट, समझ लीजिए। सबसे पहले कंप्लेन वाली एप्लीकेशन का कॉमन फॉर्मेट ये रहा। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्या अगर आपको आपका एड्रेस और नाम दिया है तो आप वो लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप कोई सा भी एक एड्रेस यहाँ पर अपना खुद का लिख देंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है 21 गांधीनगर उज्जैन MP। फिर एक लाइन छोड़ी, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे टू द। ये तो हमारा कॉमन है, हम हमेशा लिखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? जैसे अभी मैंने पहले पढ़ के बताया आपको, टू द यहाँ क्या लिखा हुआ है? पोस्ट मास्टर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? पोस्ट मास्टर। ठीक है, टू द पोस्ट मास्टर। आगे उन्होंने कहा है कि ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर आपको दिया उन्होंने किसके पोस्ट मास्टर को देना है? हेड पोस्ट ऑफिस। तो उसके नीचे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और यहाँ पर जो आप यहाँ उज्जैन लिख रहे हैं तो नीचे भी क्या आ जाएगा? उज्जैन। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर एक है, एक अगर आप अपना स्टेट लिख रहे हैं तो वो पूरी एप्लीकेशन में वही रहता है। ये बच्चे गलती कर देते, ऊपर उज्जैन लिख दिया नीचे इंदौर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इतना कंप्लीट। देखिए, दूसरे लेटर में क्या लिखा हुआ है? राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये एप्लीकेशन किसको लिखना है? कलेक्टर को, द SP या SDM।
ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, अभी हमने लिखा था टू द पोस्ट मास्टर, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है टू द कलेक्टर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब कलेक्टर। और यहाँ पर हम कलेक्टर की डिस्ट्रिक्ट नहीं पता तो हम लिख देंगे ओनली, यहाँ पर लिख देंगे उज्जैन एमपी। ठीक है, नीचे वाले में देखिए राइट अ लेटर टू द, वापस से किसको लिखना है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा कलेक्टर। अब देखिए नीचे वाली पढ़ते हैं, लास्ट मंथ यू परचेज्ड अ टीवी कैमरा सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक पुष्पा विहार बेड़ाघाट, इट इज़ नॉट वर्किंग, ये छोड़िए, हमें देखना है किसको लिखना है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर, किसको लिखना है ये वाला, मैनेजर को, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे मैनेजर। कि इतना समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए कि हमें एप्लीकेशन किस किस को लिखना होती है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, हम क्वेश्चन में से पढ़कर लिख देते हैं। अब मैं पूरी एप्लीकेशन वापस से समझा देती हूँ। सबसे पहली राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड ऑफिस, ये हमने लिख लिया ऊपर। टू कंप्लेन, कंप्लेन किसके अगेंस्ट करना है, अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ यूअर एरिया, ये हमारा क्या है, इसे हम हमारा कहते हैं, ये हमें दिया हुआ है सब्जेक्ट कि एप्लीकेशन क्यों लिखना है। क्या है एप्लीकेशन का टॉपिक, कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ यूअर एरिया। तो देखिए अब इसके आगे का समझिए, अब हमारी एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर, किसके लिए एप्लीकेशन है, तो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया, कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ यूअर लिखा हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे हम अवर एरिया, तो यहाँ आ जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर, इसमें से देखकर क्वेश्चन में से देखकर लिखना है कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया। ठीक है, ये यहाँ पर लगा दिया हमने फुल स्टॉप। ये कहाँ से मिला, क्वेश्चन में से मिला, हमने क्वेश्चन में से लिखा, इसको हमने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। अब दूसरे वाले में देखिए, अब दूसरे वाला मैं समझाती हूँ। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर द एसपी एसडीएम, मतलब उन्होंने तीनों नाम दिए, हम यहाँ तीनों ही लिख देंगे। फिर यूअर डिस्ट्रिक्ट लिखा है, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट के, तो हमने अगर यहाँ उज्जैन लिखा है तो उसके नीचे भी क्या आ जाएगा, उज्जैन। ठीक है, अब क्यों लिखना है, फॉर इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, ये हमारा टॉपिक है। क्या है टॉपिक, फॉर इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन एप्लीकेशन फॉर, और यहाँ से उठाएंगे इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। कितना समझ में आ गया, यहाँ पर हम लिख लेंगे, आप कॉपी पेन लेकर लिखते रहिए जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला समझा देती हूँ। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ यूअर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक फैकल्टीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वापस से हमारा टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है द लेक फैकल्टीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये हमारा टॉपिक है। फिर आ जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर लेक ऑफ फैकल्टीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में से लिखा। फिर नेक्स्ट है, अब इसी वाला समझ लीजिए, लास्ट मंथ यू परचेज द टीवी, यानी हमने एक परचेज करा है क्या, टीवी। देखिए टीवी आ सकती है, कैमरा मैंने यहाँ लिखा, और भी कुछ आ जाए आपको एप्लीकेशन तो यही लिखना है। सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम क्या है, राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा विहार। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि किसको लिखना है, टू द मैनेजर, तो यहाँ आ जाएगा टू द मैनेजर, नीचे हम लिख देंगे राम इलेक्ट्रॉनिक पुष्पा विहार बेड़ाघाट, यहाँ पूरा ये एड्रेस आएगा, उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने आपको पूरी चीज़ें लिख कर दी कि इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इमेजिंग अ फ्यू डिफेक्ट, राइट अ लेटर टू द मैनेजर आस्किंग ऑफ रिपेयर और रिप्लेसमेंट। अब ये हमारी एप्लीकेशन है किसकी, आप देखकर ही समझ सकते हैं कि एक आपने जो टीवी खरीदा है उसकी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एन एप्लीकेशन फॉर कंप्लेन अगेंस्ट टीवी। ठीक है, अगेंस्ट क्या आ जाएगा, टीवी या अगेंस्ट कैमरा, जो भी आपको दिया हुआ। तो ये हमारा यहाँ तक का मैंने आपको चारों एप्लीकेशन को समझा दिया कि आप किस तरीके से क्वेश्चन में से ही लिखेंगे इसको। अब इसके आगे की हम बात करते हैं। अब रिस्पेक्टेड सर हर एप्लीकेशन में लिखना है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ यूअर अटेंशन टू सम सीरियस फैक्ट डेट, यहाँ तक आपको सारी एप्लीकेशन क्या लिखना है, कॉमन। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जो आप यहाँ सब्जेक्ट में इतना इतना लिखते हैं वो हिस्सा आपको यहाँ लिखना है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ यूअर अटेंशन टू सम सीरियस फैक्ट डेट कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया।
ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने ये वापस से। ऐसे ही अगर हम लाउड स्पीकर की लिख रहे हैं तो सम सीरियस फैक्ट डेट इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। अगर हम लेग फैकल्टीज़ की लिख रहे हैं तो फैक्ट डेट लेग फैकल्टीज अगेंस्ट द, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही हम अगर इसकी टीवी कैमरे की लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ यूर अटेंशन सम सीरियस फैक्ट, और फिर यहाँ पर देखो इन्होंने लिख कर ही दिया है पूरा लास्ट मंथ, तो यहाँ आ जाएगा लास्ट मंथ यू परचेज्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये तो हमने लिख लिया, यहाँ तक का हिस्सा हमने कर दिया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं हम इसके आगे क्या लिखें। तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक चीज़ बनाई हुई है, हमें सिर्फ दो दो लाइनें यहाँ पर लिखना होती है। तो देखिए लीजिए, लाउड स्पीकर की जब आप लिखोगे तब आपको यहाँ पर इसके बाद 3 लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए 3 लाइन तो आप याद कर सकते हैं एप्लीकेशन की, सिर्फ 3 लाइन। देखिए मैंने सभी की यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले लाउड स्पीकर की ये रही, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, माई बोर्ड एग्जाम आर नियर, ऑल द पीपल ऑफ आवर एरिया प्ले लाउड स्पीकर अंटिल लेट नाइट, दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडीज़। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, फिर बस सो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, थैंकिंग यू, यू आर फेथफुली। आप अपना नाम लिख दीजिए, कंप्लीट एप्लीकेशन। सिर्फ इतना सा याद करना, ये इतनी बॉडी आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर आप मेल फंक्शनिंग की लिख रहे हैं तो देयर आर फ्यू डॉक्टर एंड नर्सेज, देयर इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रॉपर मेडिसिन एंड क्लीनिंग, फिर वहीं पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लिख रहे हैं पोस्टमैन तो क्या आ जाएगा, द पोस्ट मास्टर इज अवर एरिया, मिस्टर राम शर्मा इज केयरलेस ऑफ हिज ड्यूटीज, ही डज नॉट कम रेगुलरली, वी गेट लेटर 2-3 days लेट। ये हो गई हमारी 3 एप्लीकेशन। एक और मैंने आपको बताई थी कौन सी, कैमरे वाली। तो देखिए ये वाली तो मैं आपको बस समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारी चीज़ें लिख कर दी थी उन्होंने कि लास्ट मंथ यू परचेज, तो यू की जगह हम क्या कर देंगे, आई परचेज। लास्ट मंथ आई परचेज्ड अ टीवी अ कैमरा, जो भी दिया हो, सेट फ्रॉम यहाँ पर राम इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यू आर इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यहाँ तक तो क्वेश्चन में ही पूरा दिया हुआ है, बस इसके आगे की थोड़ी सी लाइन। तो ये मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ, आई परचेज्ड आ, टीवी होगा तो टीवी, और फ्रॉम यूर शॉप, लास्ट मंथ और डेट लिख देंगे। आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विथ इट, द पिक्चर आर नॉट गुड एंड क्लियर, कलर आर नॉट ब्राइट। ये हमने यहाँ पर इतना लिख दिया कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इनके ना स्क्रीनशॉट भेज दूंगी या क्वेश्चन पूरा समझा कर लिख कर दे दूंगी, जिससे आपको पूरी एप्लीकेशन क्लियर हो जाए। और ये बन गई आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन, वो भी एक फॉर्मेट से। सिर्फ और सिर्फ उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल याद करना होगी आप लोगों को। आई होप आपको ये कंप्लेन वाली एप्लीकेशन सारी की सारी समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूज़पेपर एडिटर को लिखने की जो एप्लीकेशंस आती है वो। तो इसके मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर, यहाँ पर साफ साफ लिखा है किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। देखिए, ऑफ यूअर लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग यूअर कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट, रश ड्राइविंग एंड सजेस्टिंग वे टू कंट्रोल ओवर द एक्सीडेंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, एक क्वेश्चन टॉपिक क्या है उन्होंने दिया हमें, कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट, रश ड्राइविंग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें भी यू आर द अरबाज अंसारी, आपका नाम दिया हुआ है। नसरीन अंसारी लड़की हो तो आपका पूरा का पूरा एड्रेस दे रहे हैं वो 31-9 शांति नगर, पूरा एड्रेस दिया है उन्होंने। राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है किसके थ्रू, पॉइनर MP नगर, ये आपको पूरा दिया है उन्होंने। एडवाइजिंग पीपल टू रियलाइज द हैजर्ड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग की है ये। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, फिर दैनिक भास्कर, पूरा किसके लिए, तो ड्राइंग द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़ टूवर्ड द रिपेयर ऑफ द रोड। ये हमारी टॉपिक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, दैनिक भास्कर, ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ टूवर्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये हमारे 4 टॉपिक हो गए, ये हमने क्वेश्चन में से ही हाईलाइट करा है। आप समझ लीजिए इसको हमें लिखना कैसे। सारी की सारी में एक चीज़ कॉमन है कि लिखना किसको है, एडिटर को। तो ये रहा उसका कॉमन फॉर्मेट फॉर न्यूज़पेपर एडिटर। यहाँ पर वही फॉर्मेट हमारा एड्रेस, किस क्वेश्चन में अगर आपका एड्रेस दिया तो आप वो लिख दीजिए, नहीं दिया तो आप अपने मन से कोई एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। डेट लिख दी हमने, टू द, वही टू द एडिटर। दैनिक भास्कर, उज्जैन MP, जो भी आप स्टेट लिख रहे हैं वो स्टेट यहाँ पर आ जाएगा।
टॉपिक चारों में हम एक ही न्यूज़पेपर का नाम लिख रहे हैं। अब देख लीजिएगा, अगर न्यूज़पेपर उसमें दिया है तो आप अलग कर दीजिए, वरना वही रहने दीजिए। न्यूज़पेपर एडिटर का हमने नाम लिख दिया। अब यहाँ पर तक सबको सेम लिखना है, टू द एडिटर दैनिक भास्कर। अब सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, एप्लीकेशन किसके रिगार्डिंग है, द प्रॉब्लम ऑफ। इसमें क्या था, इसका टॉपिक था इंक्रीज द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट, तो यहाँ आ जाएगा इंक्रीज द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट। यहाँ पर हमने टॉपिक करा था क्या था, हैज़र्ड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़र्ड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग। इसमें क्या था, टूवर्ड द रिपेयर ऑफ रोड, तो यहाँ पर आ जाएगा टूवर्ड द रिपेयर ऑफ रोड। और यहाँ पर आ जाएगा टूवर्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ से हमारी एप्लीकेशन आपको ये जो मेन लिखा हुआ है सभी में सेम रहेगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ, कौन सी प्रॉब्लम हाईलाइट करना चाहते हैं आप, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ, सब में कॉमन। अब जो आप यहाँ टॉपिक लिख रहे हैं वही यहाँ आ जाएगा, जैसे कि हमने इसमें था कंसर्न अवर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट रश ड्राइविंग, ये यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही इसमें क्या था, पीपल टू रियलाइज हैज़र्ड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, तो यहाँ आ जाएगा। फिर ड्राइंग द अटेंटिंग अथॉरिटीज़ टूवर्ड द रिपेयर ऑफ रोड, वो यहाँ आ जाएगा। इसमें था शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो वो यहाँ पर हमने सारी प्रॉब्लम बता दी जो हमें क्वेश्चन में दी है। फिर उसके आगे कॉमन, दिस इशू इज़ गेटिंग वर्ड्स एवरी डे एंड एवरीवन इज़ वरीड अबाउट इट इन आवर एरिया। अब यहाँ से इतनी सी सिर्फ 2 लाइन आपको याद करनी है। वो 2 लाइन क्या है, वापस से मैंने ये बनाया हुआ है, उसके 2 लाइन का कॉमन। अगर आप रोड रिपेयरिंग के लिख रहे हैं तो द रोड आर फुल ऑफ potholes it is very difficult to drive and many small accident happen every day, ये हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही वाटर शॉर्टेज, वी आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर फॉर डेली नीड, द वाटर गेट इज ऑफन डर्टी। पॉलीथीन बैग की है, पीपल आर थ्रोइंग प्लास्टिक बैग्स एवरीवेयर, इट इज़ पॉल्यूटिंग द सॉइल, किलिंग स्ट्रे एनिमल्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा इतनी सी लाइन आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इतनी लाइनों का। उसके बाद वापस पूरा कॉमन कि पीपल आर फेसिंग मैनी ट्रबल्स, द लोकल अथॉरिटीज़ आर नॉट लिसनिंग, so I request you to publish this in your newspaper so that the authorities take action soon, ये कॉमन है। थैंक यू, यूर फेथफुली, फिर से आपका नाम, और ये सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी फिर से बन गई। रहेगा कॉमन फॉर्मेट, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो आपको अलग अलग करना है। ये हमारे हो गए आपके जितनी भी कंप्लेन वाली थी और न्यूज़पेपर एडिटर की। अब इसके आगे की हम समझते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक जो मैंने आपको कहा था, थर्ड टॉपिक था इन्विटेशन वाली, तो ये रहा उसका क्वेश्चन, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन लेटर। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कि हम तो एप्लीकेशन याद कर आए थे, इनविटेशन लेटर क्या होता है, तो एक साफ साफ उन्होंने दिया है, फॉर्मल इनविटेशन लेटर लिखना है टू द स्टूडेंट, किसको लिखना है, स्टूडेंट्स को, ऑफ यूर स्कूल, टू अटेंड। अब यहाँ पर देखो टॉपिक दिया उन्होंने, टू अटेंड द करियर काउंसिल प्रोग्राम टू बी हेल्ड इन यूर स्कूल इन IIT, और ये पूरा टॉपिक दिया है, ये टॉपिक है हमारा। अब इसका कॉमन फॉर्मेट देख लीजिए, ये रहा उसका कॉमन फॉर्मेट इनविटेशन वाली का। सबसे पहले डेट, अगर स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया है लिख दीजिए, नहीं तो आप एक स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन MP। सब्जेक्ट, इनविटेशन टू अटेंड द कैरियर काउंसिल प्रोग्राम, मैंने यहाँ से देखकर लिखा है कि इनविटेशन है किससे, कैरियर काउंसिल प्रोग्राम। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और है तो आप यहाँ पर टॉपिक लिख दीजिए। फिर पूरा देखिए मैंने बनाया हुआ है, वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट आवर स्कूल विल बी कंडक्टेड द कैरियर काउंसिल प्रोग्राम इन आवर स्कूल ऑन IIT JEE NEET। ये आपके क्वेश्चन में मिला हुआ है कि हमारा स्कूल जो है वो कैरियर काउंसिल प्रोग्राम कर रहा है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कम, जो भी इंटरेस्टेड है वो कम। अब उसमें टाइम आपको मन से लिख देना है कि 11 AM, वेन्यू लिख देंगे स्कूल हॉल, फिर से थैंकिंग यू, और यहाँ पर मिस्टर दयाल, मैनेजर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ये आपका टॉपिक यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी, कितनी एप्लीकेशन हो गई, 4 इसकी थी, 5 और 4 ये 9 एप्लीकेशन मैंने आपको एक वीडियो में समझा दी। 3 फॉर्मेट आपको याद रखना है, 3 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी कंप्लीट। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका फ़ोटो क्लिक करके इसकी पोस्ट में डाल दूँगी। और आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।